ठीक है। इसमें क्या बताया था कि जो देन होता है ये क्या होता है भाई, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, मोर देन 25% पीपल admit that they have not spent received a hand written letter in the past decade। सही करो। सही है। देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, कंप्यूटर का। ठीक है। इसके अलावा एक और है, अगर मोर और देन दोनों साथ में आए, ठीक है, तो वो कंप्यूटर नहीं है, ये हो जाएगा डिटरमाइन। हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो एक साथ आया ना, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, ठीक है, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है। पीपल क्या होता है, सही करो। ठीक है। अगर अलग अलग है तो प्रीपोजिशन, ठीक है, और एक साथ है तो क्या बनेगा, डिटर्मिनर। देखो इसको जल्दी। पहली बार तो टाइम चेंज करवाया था, और पहले 1 बजे फोन चला गया। अगर मोर और देन अलग अलग है तो क्या बनेगा, देन वहां पे प्रीपोजिशन, ठीक है, पर एक साथ आ जाए तो क्या होगा, डिटर्मिनर। डिकेड, DECADE, डिकेड होता है ना। इसलिए हटा दूं। अब देखो मैंने बताया था कि मोर, इसको ऐसे समझना आप, अगर मोर और देन एक साथ होगा तो क्या बनेगा भाई ये, ठीक है, और अलग अलग होगा तो क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। अब दो क्वेश्चन देखो, मोर देन
25 तो नहीं होगा फिर, 5% चले बस। हैव बीन completed more than chapters ha- has been completed। ठीक है, अब मेरे को पहले ये बताओ यहाँ पे मोर देन क्या है, प्रीपोजिशन है कंजंक्शन? डिटरमिनर, वेरी गुड। यहाँ पे मोर देन क्या है भाई? अब मोर देन डिटरमिनर होता है ना, तो इसके बाद में दोनों नाउन आते हैं। काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। ठीक है, काउंटेबल नाउन होंगे वो क्या रहेंगे? प्लूरल। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर। वेरी गुड। तो इसके साथ में वर्ब कैसे लगाओगे? साथ में सिंगुलर। अब मेरे को बताओ इसके बाद में सिलेबस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। और चैप्टर, तो अब ये आया है इसके लिए, क्या आया है इसके लिए। यहाँ पे तो क्या करो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया? देखो, पटल राम इज मोर देन इंटेलिजेंट। ठीक है, मोर देन वन बॉय, बॉय आर बातें नहीं करो। सही करो।
तीनों स्ट्रक्चर है। देखो अगर मोर देन अलग अलग होगा तो क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे तो क्या है भाई, ये के बाद में ये क्या है, सब्जेक्ट कौन बनेगा, हो गया। यहाँ पे क्या है, एक साथ क्या बनेगा, डिटर्मिनर। सब्जेक्ट कौन हो गया, हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई नाउन नहीं है पर साथ में है, साथ में है ना, नाउन थोड़ी इंटेलिजेंट। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये मोर देन क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। क्या होता है, एडवर्ब। एक होता है जैसे राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है। एक होता है कि राम होशियार है, ठीक है। एक होता है कि होशियार का बात बाप है, नहीं बोलते हो, वो उस सेंस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है ये। तो ये एडवर्ब भी है, और ये क्या बढ़ा देता है भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है उसको, इंटेंसिफायर की। देखो तो मोर का हो गया पूरा, एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है इसका यूज। तो ये कंप्यूटर डिग्री वाला हो गया। तो हो गए कंप्लीट, नेगेटिव वर्ड्स वाले, एक कंप्लीट डिग्री वाले। एक और लिखो। क्या फॉलो नहीं है क्या आज? मेरा क्या कर रहा है, मैं क्या हूँ, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो और ही बढ़िया बात है। स्टेप लगा के आया था ना, तो आया होगा फिर। तो बढ़िया बात है, फिर दूसरों को तो पढ़ने दो, हटा दो ये। अब इसके अलावा एक होता है स्ट्रक्चरल कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेगा राइटर, प्रीपोजिशन से। क्या लिख देगा, वर्ड। क्या लगा देगा, प्रीपोजिशन। फिर क्या लिख देगा, वर्ड। और फिर लिख देगा वर्ब। और उसके बाद वाला ही क्या बनेगा फिर, सब्जेक्ट। ये तो सब क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हो गया ना। ये स्ट्रक्चर की मजबूरी होती है। जैसे सेंटेंस देखो, विद इन 1 किलोमीटर ऑफ द स्टेशन इज आर ए मॉल एंड ए सिनेमा हॉल। अब इसमें देखो आप, सब्जेक्ट, क्योंकि देखो ये प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद में ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, बाद में स्टेशन भी क्या हो गया, अब वर्ब लगा दिया। अब सेंटेंस सब्जेक्ट तो होगा ही, तो बाद वाले को मानना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट। अब बताओ इजार। अब क्या है कि इसको और इजी समझते अपन।
समझ गए? समझ गए? सब्जेक्ट कौन है? ये होगा ना, उल्टा लिखा गया है। ठीक है, और आपको तो जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बस दो चार जगह, इसके अलावा रूल यही है, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट हो गया बस। इसके अलावा देर के साथ तो आप जानते ही हो, जानते हो, एग्जाम्पल दिया था ना देर के बाद वाला, तो उसकी देर के साथ हेयर भी लिख लेना। देर और हेयर के साथ, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, बाद में ही। तो ये आपका इन्वर्जन का हो गया। हेयर और देर का लिख लेना तुम अपने, ठीक है? हेयर और देर के साथ भी क्या लगेगा, इन्वर्जन। देर आर मेनी प्रॉब्लम्स आया था ना। अब पढ़ेंगे अपन नाउन, वो भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट है। लिख लियो। कितने कंसेप्ट हो गए, दो ही हुए हैं अभी तो, दो ही कंसेप्ट हुए ना अभी तक, इन्वर्जन का और सब्जेक्ट खोजने का। कंपाउंड का थोड़ा सा लिखा दिया था, उसमें एंड का कंफ्यूजन पढ़ेंगे कि एंड के साथ कभी कभी सिंगुलर भी आ जाता है, वो इसके बाद पढ़ लेंगे। पहले अब तो नाउन स्टार्ट करो। नाउन पढ़ जाए हो तुम, कितने प्रकार के होते हैं भाई? हाँ भाई, हैं? 5 टाइप के? तो समझ गए नीट का, नीट का क्या था ना प्रदर्शन। पांच प्रकार कौन बताया था? नाउन क्या होता है, खोजो। पानी पकड़ाना है। नाउन डेफिनेशन जानते हो ना? खोज के बताओ कितने नाउन है, खाली है। खोजो भाई। बातें नहीं,
खोजो, जो डेफिनेशन तुम जानते हो वो चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने हो गए हैं? देखो, अरे वो भूल जाओ, वो अकेडमी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन बताओ। हाँ, बताओ। मिल गए। मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, और वो यूनिवर्सल है, उसमें कोई इससे वो एक्सेप्शन नहीं होता। नाउन डेफिनेशन होती है, ए वर्ड, ए वर्ड आइदर यू आइदर यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ए वर्ड आइदर यूज एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कॉल नाउन। क्या बोलेंगे आप? नाउन। जो वर्ड, रुक तो जाओ, जो वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? नाउन। और ऑब्जेक्ट आपको पता है, आपके बाद आया हुआ नाउन और नाउन। एक मात्र डेफिनेशन, आप खोजो कितने नाउन है। नाउन में दो चीज देखनी है आपको आपको एक तो देखना है इसका फंक्शन, एक तो क्या देखना है इसका फंक्शन, और एक देखना है इसका फॉर्म। क्या देखना है इसका फॉर्म। जब नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे ना, देखो, तुम पूरा क्लास का माहौल खराब मत करो, क्योंकि फिर बातें मैं थोड़ा इधर उधर हो जाती है, ठीक है। जब नाउन से जब नाउन के रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो फंक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, और एक क्या देखना पड़ेगा? फॉर्म। एरर फंक्शन में भी हो सकता है और फॉर्म में हो सकता है। अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन की। फंक्शन क्या रहेगा उसका सेंटेंस में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। खोजो। बिना फंक्शन के नाउन सेंटेंस में प्लेस नहीं किया जा सकता। बिना फंक्शन के नाउन सेंटेंस में प्लेस नहीं करते। अगर सेंटेंस में बिना फंक्शन के आ गया तो एरर बन गया, ठीक है। हो जो, अब जैसे मान लो इसमें, तो ये क्या है? नाउन हुआ ना। क्या काम, फंक्शन क्या है इसका? ऑब्जेक्ट का। ये क्या है? ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। ये नाउन भी सही रखा गया है, ये नाउन भी सही रखा गया है। अब अगर मान लो ये नहीं हो और इसके बाद में ये नाउन आ गया, एरर बन गया। इसका फंक्शन क्या है? अभी क्या है ये? प्री पोजिशन। और ये क्या बनेगा? सही है। नीट नाउन है, फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट का। कौन सा नाउन है? मास स्केल या करप्शन? तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। फंक्शन क्या है इसका? अगेंस्ट का। नाउन हो गया। क्या फंक्शन है? नाउन। कोई प्रीपोजिशन लिखी है? क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा ना। अब नाउन, फंक्शन, उसका ऑब्जेक्ट। नाउन क्या का ऑब्जेक्ट? बाई का, ठीक है। अब अगर मान लो बाई नहीं हो, तो
तो इस नाउन का कोई फंक्शन बनेगा? सब्जेक्ट तो वो आएगा, या फिर इसको क्या बनाओगे, एरर हो जाएगा। यही है। कभी आपने देखा है राम हाउस? नहीं देखे ना? कैसे लिख सकते हो आप? उसमें क्या होता है, जो राम्स होता है ना, वो क्या बन जाता है यहाँ पे, डिटरमाइनर। ये क्या हो जाता है, नाउन। इसलिए लगाते हैं वो अपोस्ट्रोफी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। समझ में आ गया? और अब बाद में बात करेंगे, अभी अभी किसकी बात करें अपन, फंक्शन की। अब बात करेंगे किसकी, फॉर्म की। तो और वो डेफिनेशन है ना, उसको बोल जाना। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है भाई, ए वर्ड आइदर यूज एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। एक वर्ड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, उसको क्या बोलोगे आप, नाउन। तो नाउन का फंक्शन तो ये हो गया। अभी जो नया पैटर्न आया ना, तो मैं आपका पेपर सेट बना रहा हूँ। 3 4 हुए हैं अभी। अभी तो देखा था उसका पैटर्न, एक मतलब ठीक है। अभी वो आए तब वो ना पेटी बाजा वाला। देख लियो। क्या नाम है? नाम ही बता दो। नाम क्या हुए, हटा दूँ? लिख ले, नहीं लिखा मेरे को पता है। कहाँ बैठे हो, मैं भी बैठता था, ऐसी बात थोड़ी। लेकिन आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई का पता लग जाएगा ना, आप सब। हटा दूँ? राम हाउस इज राइट रॉन्ग? राम हाउस होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अब बातें नहीं, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, लिखते हो नहीं लिखते? लिखते हो ना? अब देखो, तो आपका सब्जेक्ट तो कौन बना, बन गया।
और अब इस नाउन का फंक्शन क्या हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर मान लो इसको सब्जेक्ट मान लो तो इसको क्या बनाओगे, फंक्शन तो एक ही करेगा ना। तब इसमें क्या लगाते हो आप, अपोस्ट्रोफी एस, और ये लगा के ये क्या बन जाता है यहाँ पे, और ये क्या हो गया, नाउन, ये सब्जेक्ट। समझ में आ गया। देखो इसको, अब अभी इसको बाद में और पढ़ेंगे, पर अभी आ गया तो पता है। मेरा काम ये नहीं कि लगता है, क्यों लगता है वो बताने का काम है। अब बात करेंगे अपन फॉर्म की, किसकी बात करेंगे भाई, फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन टाइप पढ़ेंगे इसकी, क्योंकि अभी अपन सब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो जो फॉर्म आएगा वो काम का है। हटा दो भाई। इंक्रीजिंग, अनोइंग, honking and extremely horrifying, feeding of bikes is are a sign of growing tension to the common man। ठीक है। अब वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा, एक आयन जी हो रहा है, एक आयन जी रहा है। अभी अपन बात करें किसकी, फॉर्म की बात करें अपन। देखो नाउन दो तरह का होता है फॉर्म में, एक तो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो 5 तरह का, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन नाउन। कौन से बोलते हैं वो, कन्वेंशनल नाउन, जो आप 5 प्रकार की पढ़ते हो। एक ग्रामर में अलाउड है, उसको बोलते हैं वर्बियन नाउन। कौन से नाउन भाई, वर्बियन नाउन। तो नाउन के फॉर्म दो हो गए, एक तो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो उसको कौन से नाउन बोलते हैं, वो कन्वेंशनल। 5 प्रकार होते हैं ना वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। एक ग्रामर में अलाउड है, सेक्शन है, उसको बोलते हैं वर्बियन नाउन। कौन सा नाउन होता है वो, वर्बियन नाउन। अगर आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि V4 और V3 को अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। V4 को अगर आप क्या बनाओगे वर्ब, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑक्सिलरी वर्ब, तभी क्या बनेगी ये वर्ब। बताया था ना, इज गोइंग, बिना ऑक्सिलरी के क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और क्या बनेगा, पार्टिसिपल। और एक और लिखाया था मैं आपको, नाउन लिखाया था नहीं, ठीक है। और वैसे ही एडजेक्टिव अगर इसको वर्ब बनाओगे तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, तब क्या बनेगी ये वर्ब। इसके अलावा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल। ठीक है। अभी जो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी गई है वो कौन से फॉर्म में है, इसमें है, इसमें है क्या, ऑक्सिलरी लगी है क्या इसमें। अरे जो आईएनजी फॉर्म है इसके साथ में ऑक्सिलरी लगी है, नहीं लगी ना, तो ये वर्ब नहीं है। अब वर्ब नहीं है तो उसको डिसाइड करो क्या है। देखो, अच्छा ये नाउन खोजो तुम पहले, इसमें नाउन खोजो जल्दी से, जितने मिले 1 2 3 4 जितने मिले।
ऊपर छोड़ दो, क्या खोजो ना। अच्छा ये नाउन है नहीं है ना ये तो जानते हो। अच्छा मैन और कॉमन क्या है? हाँ, का फंक्शन, मैन का फंक्शन क्या है भाई? टू का ऑब्जेक्ट, हो गया ना? सही है। टेंशन नाउन है नहीं, तो ये क्या होना चाहिए? ठीक है, फंक्शन बताओ इसका। ऑब्जेक्ट, हो गया। ये वर्ब के बाद में आया है, बाइक, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए ना, सब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो समझे नहीं समझे? अरे नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। वैसे ही ये नाउन हो गया, आईएनजी फॉर्म नाउन नहीं होता, और ये एडजेक्टिव नहीं होता, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसको एडवर्ब बनाओ, क्या बनाओ? तो यहाँ पे एलवाई लगाओ। ठीक है, अगर ये नाउन है तो ये भी क्या होगा? ये क्या हो गया? और तो ये नाउन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट है तो ये भी क्या है? समझ में आ गया? तो ऐसा है कि कहीं भी आईएनजी देख के ऐसा मत समझना कि वर्ब है, ठीक है, उसका फंक्शन देखना है। ठीक है, अब दूसरी बात, सिंगुलर प्लूरल। अरे एंड लगा है तो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? प्लूरल होगा ना, सिंगुलर। सिंगुलर, देखो, होंकिंग का मतलब क्या होता है? हॉर्न बजाना। Singing का मतलब क्या होता है? तेज। और ये दोनों एक ही साथ होते हैं ना एक साथ ही। तो ऐसा एक्शन जो अगर एक ही मोशन का पार्ट हो, दोनों एक्शन सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर आ गए। देखो इसको, तो फॉर्म में अपन ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा फॉर्म में? ये तो बातें नहीं समझ। फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन, कितने तरह प्रकार के नाउन होते हैं? दो प्रकार के हो गए। एक तो कन्वेंशनल, ये पांच पांच प्रकार पढ़ते हो आप। तो एक होता है वर्बियल, ये कौन सा नाउन है? वर्बियल नाउन उसे बोलते हैं जो वर्ब से बना हो। ये वर्ब से बने हुए हैं तो कौन सा नाउन हो जाएगा? ये वर्बियल। ठीक है, और हो रहा है फिर? अभी बैच स्टार्ट हुआ 5 दिन नहीं हुआ सर, हफ्ता भर हुआ ना। आपसे ऐसे फिर ये चीज़ें नहीं बताऊँ फिर? जो चीज़ें बुक्स में है पहले सुन लो, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, जो चीज़ें बुक्स में है वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? जो चीज़ें नहीं है वो बताऊंगा। और अगर तुम साथ साथ में बुक को कवर कर लोगे तो फिर अपनी बुक तैयार होगी, कल दिखाऊंगा आपको। एक बुक स्टार्ट वो टॉपिक वाइज आएगी, और 18 बुक आएगी। टॉपिक वाइज, उसमें पता है पूरे कंसेप्ट है। ठीक है, उसके प्लस से जितने भी एग्जाम लगे हैं ना आज तक, जितने भी, जैसे मान लो इसकी बुक है, ठीक है, सुन लिया करो, इसकी इसकी बुक है। मैं टॉपिक वाइज बुक निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ? टॉपिक वाइज। अब मान लो कहीं कोई 2010 के अंदर कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में इससे रिलेटेड, तो मैंने वहां से उठवाया उसको।
और में रखवाया है, समझे। तो उस बुक में आपको कंसेप्ट प्लस ऑलमोस्ट 100 वो 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे, 1000, ठीक है। और वो आपको मिलेगी यहाँ पे। कल आपको दिखाऊंगा एक बुक। अभी तो काम चल रहा है, ऐसे हवा है क्या आ जाएगी। अभी तो वो जैसे काम पहले मैंने लिखा, उसको 15 दिन हो गए एक टॉपिक को तैयार करते हुए, वो टाइप हो गई। अब उसकी क्या होती है कि प्रूफ रीडिंग होती है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद कमेटी बैठती है, ठीक है। फिर कमेटी डिसाइड करती है कि क्या करना है। अब जैसे कमेटी उस पर काम चल रहा है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। और वहाँ पे जो होते हैं ना, जो चीज़ें संभालते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, रिटायरमेंट। तो मेरे सब्जेक्ट वाला कोई प्रोफेसर 3-4 बैठे हैं, तो उसको वो देख रहे हैं भाई इसमें कोई करेक्शन करवाना है या फिर डन है। उसके बाद में वो पब्लिक में मतलब आएगी। हटा दो ये। और आपको तो मैं कल ही ला के दिखा दूंगा। तो हाँ, पर्सनली, ठीक है। तो नाउन दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? कन्वेंशन और। आपने आज तक एक किताब का ना, अभी जैसे आप तो कंपटीशन में आए हो, ठीक है, आपको इतना नॉलेज नहीं है। आपने कभी ग्रामर की किताब का नाम सुना होगा, आपने सुना है? वोकेबलरी सुना है? फिर आपने कभी ये सुना है हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं सुना ना। ऐसी बुक, बुक की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं सुना ना। बोल तो मैं पूछता रहता हूँ ऐसे, भाई अवेलेबल तो नहीं है। ये हो गया। देखो, वर्बियन नाउन, इसको लिख लो तुम नोट लिख के, इसको लिखो। वर्बियन नाउन, हाँ ऐसे लिखो, वर्बियन नाउन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यूज हो एक ही मोशन में, यूज हो एक ही मोशन, मोशन जानते हो, तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग, ये दोनों एक ही पार्ट है, एक ही मोशन की पार्ट है ना। एक्सरसाइजिंग करना और रेस्टिंग करना, लिख लो एग्जाम्पल। और देखो, एक्सरसाइजिंग एंड वाचिंग, एक्सरसाइजिंग एंड वाचिंग, ये दोनों एक ही है क्या, या अलग अलग है? तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। टेकिंग एनीथिंग दैट कम्स बाई एज ट्रू इज ए कॉमन वे ऑफ ए लेमन। खोजो नाउन, खोजो भाई खोजो। है, अरे जो दिखाई दे रहा है वो तो खोजो। अच्छा, लेमन नाउन है नहीं है ना? तो बताओ ना इसे, जो पता है वो तो बताओ। ये तो हो ही गया। और बताओ। कॉमन या वे? तो फिर कॉमन क्यों बता रहे हो, मतलब यहाँ वहां लिख दिया तो वो उसको देखोगे नहीं आगे है। ठीक है, और बताओ। क्यों, ये भी होगा? अच्छा ये क्या है?
पार्टी बाई लिख रहा है, मतलब मैं उस दिन वो बता दिया तो ठीक है। अच्छा प्रीपोजिशन किसे बोलते हो? प्रीपोजिशन किसे बोलते हो? बोलते किसे हो? लिखाया था ना, क्या लिखाया था? वर्ड्स को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड्स जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है भाई? इन, यहाँ पे किसको जोड़ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद में वर्ड आते हैं ना, किसको जोड़ रहा है? फुल स्टॉप को। अब क्या है? मतलब जो आंख से दिखाई देता था वो स्कूल तक, यहाँ पता ही नहीं है। तो देखो ये, अच्छा ये जुड़ा किससे है? इससे जुड़ा है कि मोहन से जुड़ा है? मोहन इन या कम इन? कैम इन? कैम इन होगा ना। यदि मोहन इन होगा या कैम इन होगा? तो कैम क्या है? वर्ब हो गई। और वर्ब से जुड़ा हुआ क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है। प्रीपोजिशन कैन बी यूज एज एन एडवर्ब व्हेन, इसके बाद में कोई वर्ड नहीं हो। जब प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ड नहीं हो ना, तो क्या बन जाएगा वो? एडवर्ब। क्या बनेगा? एडवर्ब। अभी बताओ ये क्या है भाई? अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद में नाउन आता। अब क्या है ये? इससे जुड़ा है ये। ठीक है। बताओ। अच्छा इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बताओ। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसको छोड़ो। ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक तो पार्ट हो ही गया पूरा। इसमें बताओ एनीथिंग। फिर ये क्या है? ये क्या है? वर्ब तो है नहीं ये। वर्ब नहीं है ना। बिना क्या है ऑक्सिलरी के, तो ये क्या बनेगा? या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडवर्ब बनेगा या नाउन बनेगा? बताओ। और नाउन कब बनेगा? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तब नाउन। उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? टेकिंग है कि एनीथिंग है? एनीथिंग है। वेरी गुड। बताओ। अगर आपने आर लगाया तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? गेम्स लगाया तो कौन बनेगा? बताओ। ये जाएगा ना? ये जाएगा। सब्जेक्ट कौन बना? प्लेइंग। वेरी गुड। फिर अब ये क्या है? अच्छा ये कौन सा नाउन है? नाउन बन गया ना ये। नाउन दो प्रकार के, कन्वेंशनल और वर्बियल। ये कौन सा नाउन है? वर्बियल। ठीक है। और वर्बियल नाउन में अलाउड है, अच्छा ये वर्ब तो है नहीं है, वर्ब तो है ना। और वर्बियल नाउन में अलाउड है कि वो अपने साथ खुद का क्या लेके आ सकता है? ऑब्जेक्ट।
तो ये जो गेम्स है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट नेवर बी सब्जेक्ट। ठीक है, बताओ। टेकिंग, ये बनेगा सब्जेक्ट, और एनीथिंग क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वर्बीय नाउन अपने साथ में क्या लेके आ सकता है? खुद का ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? इस पॉइंट को भी आप लिख लेना, इसके बाद में लिखो, तभी ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा था मैं। वर्बीय नाउन, इस सेंटेंस के लिखने के बाद लिखना, वर्बीय नाउन अपने साथ में, पहले लिख लो इसको। समझा दूंगा दोबारा। लिख लियो। अब देखो, अपन ने किसकी बात करते भाई? फॉर्म की बात करते अपन। दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन सा नाउन बोलते हैं? कन्वेंशनल। एक कौन सा होता है? वर्बियल। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दोनों बनेंगे भाई। नाउन की डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, तो आपने गलत बताया था। तो ये कभी भी अपने साथ में नाउन नहीं लेके आ सकता, मतलब दो नाउन एक साथ यूज नहीं होगा ये। नाउन के प्लस नाउन, ये नहीं होगा। इसे राम हाउस। ठीक है, इसमें आ जाओ आप, तो ये दो नाउन एक साथ आ सकता है, नाउन प्लस नाउन। और यहाँ पे ये नाउन तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा हो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अभी ये वर्ब हो गई, ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये कौन सा नाउन है? ये वर्बियल। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते, वॉकिंग 5 किलोमीटर्स आर गुड फॉर। अब बताओ, इस जार का सब्जेक्ट कौन है? अभी भी वॉकिंग ही है। अभी कौन है? और ये क्या बन जाए इसका? ऑब्जेक्ट। पर भी नाउन अपने बाद में क्या लेके आ सकता है? खुद का ऑब्जेक्ट। जैसे ईटिंग मैंगोज, मैंगोज क्या हो जाएगा वहां पे? ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, वॉकिंग स्लो या स्लोली? स्लोली। ठीक है, अच्छा ये नाउन हो गया। ये क्या है? एडवर्ब। चलो क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्लोली। देखो, वर्बियल कन्वेंशन नाउन के लिए क्या आती है हमेशा? एडजेक्टिव। गुड बॉय हो गया। और वर्बियल नाउन को अगर डिस्क्राइब करना है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एडवर्ब। क्या लगाना पड़ेगा? एडवर्ब। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वो दो आ सकते हैं। समझ में आ गया?
तो क्या इसको डिस्क्राइब कौन करेगा, उसको कौन करेगा, समझ में आ गया, लिखो। लिख लियो। पहले तो अपन ने क्या पढ़ा, नाउन का डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद नाउन के टाइप। अब कन्वेंशनल नाउन जब पढ़ाएंगे तो वो 5 प्रकार वहाँ देखेंगे, पर अभी अपन कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का। तो जो सब्जेक्ट वाला है ये लफड़ा, ये अपन देख लेते हैं अभी, वो नाउन बाद में पढ़ाया जाएगा, कल नहीं, वो बाद में, मतलब इस कंसेप्ट के बाद में। मैं जो पढ़ाता हूँ वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, बस अभी सब्जेक्ट चल रहा है तो सब्जेक्ट में जो जो चीज़ चाहिए वो पहले पढ़ लो। पढ़ा दूँ अब। अरे शायद ये समझ में आ गया तो उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, वो सिर्फ भाषण देने में काम आता है, उसका कोई यूज वूज तो होता नहीं है। बॉय का बॉयज क्या पढ़ाना उसमें, वो तो आप ही पढ़ लोगे। आपको यहाँ समझ में आ रहा है ना नाउन, तभी तो आप उसमें तो यही लिखा है ना, टाइगर का टाइग्रेस, ऐसे होता है ना। हाँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल रूल है वो पढ़ाएंगे। हटाऊँ ये। अब देखो तुम, ये कौन सा नाउन है, वर्बियल, ये पूरे फॉर्म लिखा देता हूँ मैं आपको, हटा दे तुम। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, वर्बियल नाउन। ठीक है, टू वी वन का मतलब क्या है, टू गो, और टू वी वी थ्री का मतलब टू बी प्लेड, समझ में आ गया। वैसे ही वी फोर का मतलब क्या है, प्लेइंग, बीइंग, और बीइंग वी थ्री का मतलब बीइंग प्लेड, समझ में आ गया। ये जितनी भी फॉर्म है, अगर वो वर्बियल नाउन बनेगी कब, जब ये फॉर्म क्या काम करेगी, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, समझ में आ गया। देखो, और वर्बियल नाउन अपने बाद में खुद का क्या लेके आ सकता है, ऑब्जेक्ट, और इसको डिस्क्राइब कौन करेगा भाई, एडवर्ब, और ये इसकी फॉर्म। 9 से 5, आज से हुआ है, आज ही फोन आ गया। 9 से 5 हुआ क्योंकि बैच स्टार्ट हो गया ना अभी, न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो गया, नया सीजन स्टार्ट हो गया। तो ही चलती है एसएससी बैंक, एसएससी बैंक फाउंडेशन चलता है, फाउंडेशन। एक होता है जैसे तुम मैथ पढ़ लो बाद में किसी के भी एग्जाम दो, ऐसे ही है, अंग्रेजी पढ़ लो, कुछ भी, कुछ भी दो, फिर कंप्लीट सिलेबस करा देते हैं हम। 8-9 महीने का बैच चलता है, 10 महीने, जब फरा जाता है उसको सुधारते हैं, क्या करें। तो ये है, वहाँ पे इतना बड़ा क्लासरूम है पर डिस्टर्बेंस नहीं है, 2-3 खड़े रहते हैं मुर्गे ऐसे करके, हटा दे।
सुनो, ये तब ही नाउन बनेगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, साथ में छोड़ दूँ। हैविंग बीन इनवाइटेड टू डिलीवर ए लेक्चर। बातें नहीं करो तो अच्छा रहेगा ना। हो गया। अभी ये सेंटेंस पढ़ गए। इन मेडिवल इंडिया was a pleasant surprise for him। खोजो नाउन, नाउन खोज के बताओ। 5 प्रकार कौन बता रहा था वो, और डेफिनेशन कौन बता रहा था वो, नेम प्लेस कौन बताओ भाई, बताओ नेम प्लेस। वही है तो डेफिनेशन। अरे इसमें खोजो ना, बताओ। नाउन है नहीं है? हाँ, प्लीजेंट होगा। अरे इसको बताओ, ये नाउन है नहीं, है ना? ये देखो ना, और ये, अच्छा ये छोटा भाई हो गया प्रोनाउन, ठीक है। हो गया। वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नाउन है कि ये नाउन है? अरे इंडिया नाउन बनेगा कि ये नाउन बनेगा? तो इसको क्यों लिखा है तू? ये क्या है? फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन का, ठीक है। अभी इस बार का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बताओ। ये लेक्चर बनेगा है? तो ये ना तो कोई फिर बाद में है, नहीं वर्ब के बाद में क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही बनेगा। बना दे। उसके पहले ये भी देखो, टू वन, और इसके पहले ये भी देखो। अब देखो, ये कौन सा, इसके बाद में ये क्या हो गया, और इसके बाद में ये क्या हो गया, और ये क्या बन गया, और ये है नाउन। ये क्या है? नाउन। समझ में आ गया कि वर्ब एंड नाउन अपने बाद में खुद का क्या लेके आ सकता है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? देखो, आपको नाउन वहां पे ऐसे दिखाई देंगे। एक पॉइंट और लिख लेना आप,
वर्ब एंड नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। वर्ब एंड नाउन होते हैं ना जितने भी, ये सिंगुलर रहते हैं। और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल हो जाएगा। अब सब्जेक्ट का कोई लफड़ा थोड़ी बच रहा है। अब भाई सब्जेक्ट का लफड़ा, क्या है तो वो तो पेपर लगेगा तब पता लगेगा। और एक चीज होता तुम्हें, पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 में अगर मान लो 75 से कम नंबर आ रहे हैं, उसको मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में। देख लेना अपने हिसाब से। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम ध्यान नहीं दो, गलती किसकी है ना, उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। अभी जो भी पूछना है वो अभी पूछ लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। जो बात है देखो, हंसी मजाक की जगह है। आज 5-7 दिन हो गई, आपने शायद समझा नहीं है। मैं थोड़ा दूसरा तरीका करूँ, ठीक है। हंसी मजाक के टाइम हंसी मजाक भी करो, और पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई होने की, ठीक है। टेस्ट तो अभी जैसे कर लिया परसों में, ये इनको, मैं देखो किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता मैं, ठीक है। मेरा काम है अलग का। मैंने आपको कल ही बोला था कि मैं आपको टेस्ट दिलाऊंगा, ठीक है। मैंने क्लास की बात यह है कि जो 75 से कम नंबर आ रहे हैं, और जो टेस्ट होगा ना वो पढ़ाए उतने में से लूंगा, ठीक है। उसको ऑफिस में जाके संपर्क करो, ठीक है। वही बात है, जितने भी हो, अगर मान लो मेरी वजह से या मतलब इससे एक का भी भला होता है तो मेरे लिए तो बेटर ही है। ऐसे मेरे को उसके भी वही मिलेंगे, 50 को पढ़ाऊंगा तो भी। और आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, टू हैव बीन इन्फॉर्म ऑफ द डिटेल ऑफ ऑल ins and outs was were quite helpful for him to take decision। बताओ भाई, लिख लेना बाद में, कहीं नहीं जा रहा है। ये है आपकी वर्ब। देखो ये प्रोनाउन तो आपको दिखाई दे देगा, कोई टेंशन नहीं। नाउन, अब सर आ गए हैं, सर के सामने एक बार और बोल देता हूँ। सर इनका टेस्ट होगा, ठीक है।